नहीं, कहा सुनी नहीं हुई। एक दिन धमकाया था उसको, सोनाली के साथ उल्टा सीधा बोल रहा था, धमका रहा था उसको। इतने में मेरा आना हो गया। तो मैंने कहा था उसको, मैं गंजे औकात में रह के बात किया कर, जितनी तेरी औकात है उतनी बात कर। तो ये बातें हुई थी। तो उसके बाद, उस दिन के बाद उसको 2-4 बातें और भी कही मैंने। तो सोनाली ने बीच में आके बीच बचाव करके छोड़ दिया था, भाई झगड़ा ना हो जाए इनका। तो उस दिन के बाद वो समझने लग गया अभी कोई खतरा है तो इससे है, और तो कोई बोलने वाला है ही नहीं। सगा भाई नहीं, सगा परिवार नहीं, कोई आता जाता है नहीं। तो कौन है? सिर्फ छोटू रह गया। और छोटू भाई तेरी मानने का नहीं, वो इसी का है। तो फिर उस वजह से खतरा मानने लग गया था मेरे से वो। बिल्कुल सुनने में आता। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल इस वक्त जो सोनाली फोगाट के मुंह बोले भाई, यानी ये कहें कि धर्म के भाई ऋषभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनकी मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो लगातार वायरल इस वजह से हो रही है कि कई खुलासे इन्होंने किए हैं। सुधीर सांगवान जो सोनाली फोगाट के पीए, यानी कि हत्यारा सोनाली फोगाट का इस वक्त, क्योंकि गोवा पुलिस ने धारा 302 के तहत 2 व्यक्तियों के ऊपर, सुधीर और सुखविंदर के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। ऋषभ भाई, क्या कुछ मामला था? क्योंकि आप शमशान घाट में भी आपकी वीडियो देखी थी हमने कि आप सुधीर सांगवान के ऊपर आग बबूला हो रही थी उस टाइम पर। आग बबूला नहीं कह सकते आप जी, सच बयां कर रहा था। और अभी भी जो पूछना चाहोगे बताऊंगा आपको। तो वो जो मैंने आपको पहले बातें बताई थी वो सारी सच थी। बिल्कुल। जो बताया था 1 नंबर का झूठा है, जबान तराश है, वो ठग है, सारी क्वालिटी है उसमें। ऋषभ भाई, कितने समय तक आप सोनाली फोगाट के साथ रहे हैं? लगभग 3 साल। 3 साल जी। तो फिर छोड़ने का कारण क्या रहा था? क्योंकि आप काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे थे शमशान घाट में उस टाइम पर भी, और बार बार बोल रहे थे कि सुधीर सांगवान ने ये कर दिया। सुधीर सांगवान को आप गंजा भी जैसे बोल रहे थे बार बार कि उसने ये कर दिया। तो क्या किस षड्यंत्र के तहत उसने दूरी बना दी आपकी और सोनाली? नहीं, पहले तो आप ये गंजे वाली सुनो जी। जो आदमी है ही गंजा, तो उसे गंजा ही कहा जाएगा, जुल्फों वाला कैसे कहूँ? बिल्कुल। और रही बात दूसरी षड्यंत्र की, षड्यंत्र तो गोवा पुलिस ने क्लियर कर ही दिया ना अब तो। भाई ऐसे ऐसे ड्रग्स दी गई, और उसने खुद मान भी लिया भाई हाँ मैंने ड्रग्स दी हैं ज़बरदस्ती। तो वो तो गोवा पुलिस क्लियर कर ही देगी सारी बात। तो आपकी जो दूरी है सोनाली फोगाट से, आप कह रहे हैं कि 3 साल साथ में रहे थे, तो आपकी दूरी किस कारण से हुई थी? नहीं, दूरी नहीं हुई थी, सिर्फ नाराज़गी थी, वो भी इस गंजे के चक्करों में। किस बात से? भाई ये सारी बात मनाता था, इसकी बात मानी जाती थी। और बात मानो ठीक हो तो मानो, जब वोटर नाराज हैं, सपोर्टर नाराज हैं, बीजेपी वाले नाराज हैं, बीजेपी वाले मतलब जो कोई पदाधिकारी है आदमपुर के, और वो नाराज हैं, रिश्तेदार नाराज हैं, सगा भाई वेटिंग में रहता है, फ़ोन पे बात ही ना करे, तो और क्या कहेंगे उसको? लेबर नाराज है, जहाँ भी जाए वही कहेगा हमसे काम करवा गया जी, पैसे नहीं दे गया, तो यही कहेंगे जी गलत है इसकी हरकतें। और जो आदमी अपने बच्चों का नहीं होया, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़े आया, अपनी पत्नी को छोड़ आया, जो 3 साल से जा ही नहीं रहा, कैंसर है उसकी वाइफ के, हॉस्पिटल में एडमिट थी, उससे मिलने नहीं गया, संभाला ही नहीं, तो आदमी थोड़ी है वो। और आदमी है भी नहीं, पता भी चल गया आपको, दरिंदा है वो तो। क्या कर लेता भाई, मैं यूँ करूँगा। एक औरत, अकेली औरत, वहाँ ले जाके कुछ खिला पिला के मार देना तो बहादुरी है। तो आपकी भी कहाँ सुनी हुई थी सुधीर सांगवान से? नहीं, कहा सुनी नहीं हुई। एक दिन धमकाया था उसको, सोनाली के साथ उल्टा सीधा बोल रहा था, धमका रहा था उसको। इतने में मेरा आना हो गया। तो मैंने कहा था उसको, मैं गंजे औकात में रह के बात किया कर, जितनी तेरी औकात है उतनी बात कर। तो ये बातें हुई थी। तो उसके बाद, उस दिन के बाद उसको 2-4 बातें और भी कही मैंने। तो सोनाली ने बीच में आके बीच बचाव करके छोड़ दिया था, भाई झगड़ा ना हो जाए इनका। तो उस दिन के बाद वो समझने लग गया अभी कोई खतरा है तो इससे है, और तो कोई बोलने वाला है ही नहीं। सगा भाई नहीं, सगा परिवार नहीं, कोई आता जाता है नहीं। तो कौन है? सिर्फ छोटू रह गया। और छोटू भाई तेरी मानने का नहीं, वो इसी का है। तो फिर उस वजह से खतरा मानने लग गया था मेरे से वो। बिल्कुल सुनने में आता, जिस टाइम पर सोनाली फोगाट के साथ उन्होंने पहली जब मुलाकात की थी सुधीर सांगवान ने, तो BMW जो गाड़ी है वो गिफ्ट की थी। क्या कुछ इस प्रकार का कोई मामला था? BMW नहीं थी, और वो थी मर्सिडीज एक्सीडेंटल। आगे से भिड़ी हुई, पीछे से भिड़ी हुई, खिड़कियाँ भिड़ी हुई, रिपेयर हुई गाड़ी थी। 3rd ओनर गाड़ी थी।
और बैंक के लोन, वो हाइपो चढ़ा हुआ था, वो बैंक की गाड़ी थी, सुधीर की गाड़ी नहीं थी वो, ठीक है, वो चलाने के लिए दी थी। बोला जी लो मेरी गाड़ी है, मैं यहाँ काम संभालूंगा और गाड़ी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो बोला ये गिफ्ट ही समझो आपका, इस टाइप की बात थी। वो गिफ्ट थोड़े दिन तो दिया और वो चलाई भी नहीं, वो फिर खराब ही रहती थी। वो पुराना टम्पू था भाई, क्या ही मर्सिडीज़ थी नाम, हाँ वो आगे लोगो बिल्कुल नया था उसके मर्सिडीज़ का, वो बिल्कुल नया था, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं था। बिल्कुल। इस परिवार के सोनाली फोगाट का जो परिवार है, जिस किसी से भी हम बातचीत कर रहे हैं, तो हर किसी का कहना है कि सुधीर सांगवान ने एक दूरी बना दी थी हर किसी से। तो एक जो कंप्लेंट दी गई है गोवा पुलिस को, उस टाइम पर स्टार्टिंग में जो कंप्लेंट दी उसमें लिखा गया है कि 3 साल पहले कोई बलात्कार का मामला सोनाली फोगाट के साथ में। तो इस मामले से भी आप कभी परिचित थे? कभी सोनाली फोगाट ने बताया था? किसने दी है कंप्लेंट? वो रिंकू फोगाट ने। रिंकू उसका भाई है, तो जिसने कंप्लेंट दी ये बात तो वही बता पाएगा। नहीं, कभी कोई चर्चा चली चोरी वाली जो बात थी 22 लाख तो रुपए इसने ही करी है चोरी, इसने करवाई है। तो और अभी जिस दिन मर्डर हुआ सोनाली का, उस दिन सोनाली ने फ़ोन करके बताया भी था भाई एक तो यूँ कहा था भाई मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कुछ खिला दिया किसी ने मतलब वही था साथ में, और कौन खिलाएगा? होटल वाले तो कोई दुश्मन है नहीं उसके, यही था, रक्षक भी और भक्षक भी। तो उसने ये बात अपने जीजा को बताई थी भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खिला दिया मुझे, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, कभी हाथ काम करना छोड़ रहा है, कभी पैर। तो बोला अच्छा ठीक है। इतने में फिर बोला चल कोई नहीं, कुछ वैसे हो गया होगा। फिर बोला अपना चोर का ही पता चल गया मेरे को। वो बोला चोर? अच्छा पता चल गया? बोला कौन है? बोला चोर भी पता चल गया, यही है चोर भी। इतने में पीछे से सुधीर की आवाज़ आई और फ़ोन गिर गया, फ़ोन गिरने की आवाज़ आई। तो उसके बाद फ़ोन ऑफ होने के बाद सुबह सोनाली ऑफ। ये है। अब देखो चोर ने अपना कसूर किसी को बताते हुए सुन लिया, जुर्म भाई तेरा चोरी पकड़ी गई, इसलिए उसने कर दिया, प्रॉपर्टी के लिए कर दिया। और क्यों कर दिया वो तो अभी गोवा पुलिस अपने आप पूछताछ कर लेगी। आपकी वीडियो है जो मीडिया पे वायरल लगातार हो रही है, तांत्रिक वाला कोई मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर कोई तांत्रिक विद्या वगैरह भी कोई की गई थी सोनाली फोगाट के? भाई नाम तो है तांत्रिक जी, था कुछ नहीं। तांत्रिक तो ये भी तांत्रिक ही है। 3 साल में इतना गेम खेल लिया, विश्वास जीत लिया, झूठ बोल के, चालाकियाँ करके, चापलूसी करके, सभी की चुगलियाँ कर करके, सगी बहन की चुगली, सगे परिवार की चुगली, सगे भतीजों की चुगली कर करके सबको दूर कर दिया और खुद मतलब खास बन गया वहाँ ले जाके उसका वो काम कर दिया। एक तांत्रिक सा आया तो था, यही लेके आया था अपना दोस्त बना के भाई चलो। बोला पहले इसको कहा, एक तांत्रिक है मेरा जानकार, ज्योतिष विद्या ज्ञान है उसको और तांत्रिक विद्या ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था। सुधीर ने उसको बातें बता रखी थी भाई ये बातें तू बता दियो 5-10, इतने में वो शरीफ सी औरत है समझ जाएगी, और थोड़ा सा मेरा बीज डाले। यो बीज मतलब भी कह दियो भाई आपके साथ कोई ऐसा आदमी है जो आपके लिए सब कुछ छोड़ सकता है, न्यौछावर कर सकता है। तो ऐसा तो कौन था? सुधीर ही था। मैं तो था नहीं जो अपने घर परिवार को छोड़ दूँ, मैं तो रिश्ता निभाने गया था और निभाया भी और निभा भी रहा हूँ। और वही था। तो धीरे धीरे फिर यूँ लगा भाई हाँ सुधीर ही छोड़ के आया है। 1-2 दिन बाद सुधीर यूँ बोला मैं कुछ भी मेरे काम के लिए कुछ भी छोड़ना पड़ जाए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तो वो बातें मैच होगी ना आपस में, जो बाबा जी ने कही थी और जो सुधीर कह रहा है। यूँ नहीं पता बाबा जी यही तो है, ये तो सिखा के लाया उसको ये बातें कह दी हो। तो उस दिन के बाद थोड़ा थोड़ा सोनाली उसकी ज़्यादा मानने लगी थी बात। ये है बात। सब एक गोवा में जो 2 वीडियो क्लिप जो वायरल हो रही है सोनाली फोगाट की, एक वीडियो में जो सुधीर सांगवान है ज़बरदस्ती शराब पिला रहे हैं, तो क्या इससे पहले भी क्योंकि आप नज़दीक ही रहे हैं, बाहर रहे हैं, कि कभी ड्रिंक वगैरह की है? क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोग लिख रहे हैं कि ड्रिंक करती थी, इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं। वो शराब ही पिला रहा है क्या? हाँ, फिर शराब तो धक्के से पिलाने की जरूरत थोड़ी है, कोई पीता हो तो अपने आप पिलेगी कोई भी हो। बोतल उसमें नहीं, बोतल में क्या है उसमें, ये बात क्लियर नहीं हुई ना अभी, क्योंकि मैंने तो वो वीडियो देखी नहीं भाई। वो शराब की बोतल है, बियर की है, पानी की बोतल है, वो मैंने नहीं देखा। अगर वो पीता होता, ड्रग हमेशा लेती होती तो धक्के की जरूरत थोड़ी होती है। धक्के से तो आप पशुओं को दवाई देते हैं जो नहीं लेता, वो पशु तो थी नहीं, इंसान थी, धक्के से दी गई है तो धक्का ही होता है। धक्के से तो कुछ भी खिला पिला दो। ज़्यादा जो जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता था आप मुलाकात करते थे,
और मैं एक बार फ़ोटो चाहूँगा कि एक बार फ़ोटो दिखाएं। और अब की जो बार रक्षाबंधन है, मुलाकात हुई थी आपकी अब की रक्षाबंधन? नहीं, उस मैसेज आया था उनका जी, और मैं देख सकते हैं आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से। तो ये सोनाली फोगाट के धर्म के भाई यानी कि मुँह बोले भाई ऋषभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका एक दर्द बयान हुआ था, जो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो वायरल हुई थी, उसी से फिलहाल हम बातचीत कर रहे हैं। और जो सुधीर सांगवान को लेकर के जो खुलासे कर रहे हैं, जो अभी जो चैटिंग हुई थी रक्षाबंधन वाले दिन, जो सोनाली फोगाट का जो SMS आया था आपके पास एक बार, वो ये भी दिखा रहा यशोधरा वाली। और ये बेटी से है यशोधरा सोनाली फोगाट की, रक्षाबंधन की, यानी कि 1 साल पहले का है ये। हाँ, अब इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है, और जो दुनिया वाले कुछ कहें तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करूँगा? बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अभी आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, भाई दुश्मन तो कोई भी हो सकता है, बाहर का तो है ही, आज के टाइम तो घर वाले दुश्मन है। तो ये रिलेशन था मेरा उनसे, तो क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या मैं रोक पाऊँगा अपने आप को? बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है। और क्या चैट थी जो वो सोनाली फोगाट ने आपकी बार आपके पास SMS जो 11 किया बजे था। जब नहीं जाने पाया मैं, तो उनका मैसेज आया था। ये रहा, ये रे भाई, ये डाल रखा है, हैप्पी रक्षाबंधन छोटू और राखी बंधवाने नहीं आओगे अब की बार। यानी कि जो SMS डाला था सोनाली फोगाट ने कि क्या अब की बार आप ये फ़ोटो है, जो प्रोफाइल पिक्चर है आप ये देख सकते हैं, सोनाली फोगाट ने शायद ये 1 दिन पहले ही चेंज किया, जो फ़ोटो है ये चेंज कर रखा है। तो अंत में ऋषभ आपको क्या लगता है, क्योंकि इसको अलग अलग एंगल से अपने अपने दृष्टिकोण से इस जो हत्याकांड मामले को देख रहे हैं, कोई राजनीतिक षड्यंत्र बता रहा है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के बता रहा है, आप किस एंगल से, आपका क्या निचोड़ इस मामले नहीं, में? राजनीति में किसको क्या कहना चाहोगे आप? मतलब अलग अलग राय है, कोई लोग कह रहे हैं कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर के कुछ भी हो सकता है, मतलब अलग अलग बातें क्रियाएं हैं। आदमपुर में कौन करवाएगा इनका गलत काम? इनको कौन मरवाना चाहेगा? आप बताओ। बस आप राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन कमेंट आ रहे हैं उस नहीं, कमेंट में कुछ नाम भी लिया होगा किसका? नाम तो नहीं लिख रहे हैं ना फिर राजनीतिक ये तो षड्यंत्र। पता है क्या, लोगों की आदत है मजे लेने की, और किसी बड़े आदमी का नाम ले ताकि थोड़ा सा मीडिया में उछले वो बात। राजनीति का कुछ भी नहीं होगा। रही बात आदमपुर की, आदमपुर में ऐसा कुछ भी नहीं था। कुलदीप बिश्नोई ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, टिकट उनकी थी, उनकी है, मतलब उनके भाई लड़े, बेटा लड़े, भाई नहीं बेटा लड़े, वाइफ लड़े, और वो इनसे मिल के भी गए थे 4-5 दिन पहले। तो सारी बातें ठीक थी। और मीडिया का तो देखो, जो दूसरे हैं बीजेपी से अलग हैं, उनको तो बनना चाहिए, कोई भी हो। मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं कहूँगा, पर ठीक बात, चाहे बीजेपी की हो, चाहे मायावती की हो, चाहे किसी की हो। प्रॉपर्टी को लेकर के भी बातें चल रही, जैसे गुड़गांव वाला फ्लैट था, सुनने में आ रहा था कि वो सोनाली फोगाट का था, लेकिन अभी बात चली कि वो सुधीर सांगवान के नाम पर है। जैसे आपने विवाद वाली बात कही ना, विवाद अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, विवाद होगा आगे। वो तो सुधीर आएगा, सुधीर बताएगा भाई मेरा कौन सा है, जब होगा ना विवाद। तो विवाद कौन करेगा? विवाद तो किसी से है नहीं, एक छोटी बच्ची से विवाद है। वो छोटी बच्ची क्या विवाद कर पाएगी, वो आप देखो। आज एक वीडियो जो वायरल हुई है, गोवा पुलिस ने कहा है कि सुधीर सांगवान ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो सोनाली फोगाट के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। आज उन्होंने इस बात की हाँ भरी है। भाई वो, जब मैंने आपको शुरू में कहा, 1 नंबर का झूठा, ठग, जबानतराश, चुगलखोर, सारी क्वालिटी है उसमें। वो कुछ भी हो सकता है। थोड़े दिन के बाद कोई शादी का सर्टिफिकेट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी कर सकता है। जैसे गुड़गांव वाले फ्लैट में कह रखे है भाई ये मेरी वाइफ है, वो वाइफ नहीं, बुआ, मौसी, मम्मी, बेबे, कुछ भी बना सके भाई। जो आदमी, मेरी सुन लो, आपके भी परिवार हैं, बच्चे हैं, जो आदमी अपने छोटे छोटे बच्चों को, वाइफ को छोड़ के जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसकी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू ना बनाओ, वो दरिंदा है। यदि इस मामले की CBI जांच होती है तो क्या इसमें नए खुलासे भी हो सकते हैं इस मामले में? CBI जांच देखो, परिवार की मांग है जी, जो उनके सगे भाई हैं, जीजा हैं, बहन हैं, और परिवार है। और मेरा ये कहना है, अगर गोवा पुलिस दूध का दूध पानी का पानी कर देती है, क्यों मारा, कैसे कैसे मारा, कौन कौन है मरवाने में, तो CBI की, SIT की या फिर अलग एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी परिवार वाले अगर ये कह रहे हैं तो क्या गलत बात है इसमें? भाई परिवार वाले यही तो मांग सकते हैं,
सोनाली को मांग ले तो सोनाली थोड़ी आ सकती है वापिस। सीबीआई जांच तो सरकार के हाथ में है भाई, इस थाने में ना करवाओ, बड़े थाने में जांच करवा दो, बात तो इतनी है। तो वो करवाते तो क्या गलत है इसमें, उनकी तसल्ली हो जाएगी थोड़ा, भाई सरकार ने मदद की। ठीक है। तो भाई वीडियो आपने देख ली। फिलहाल सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले को लेकर के ऋषभ जो सोनाली फोगाट के धर्म के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जो भी जानकारी बातचीत इनसे की हमने, यानी कि अब क्रिया की प्रतिक्रिया आप जरूर रखें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुगिंजार के साथ मैं जवार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।